नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की 2 दिवसीय भारत की यात्रा तथा आर्थिक साझेदारी के लिए जारी विजन डॉक्यूमेंट की व्यापक चर्चा करेंगे। यह विषय यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 2 तथा बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 1 के लिए महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 20 और 21 जुलाई 2023 को 2 दिवसीय भारत की यात्रा की। भारतीय प्रधानमंत्री तथा श्रीलंकाई राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत और श्रीलंका ने गहरी आर्थिक साझेदारी के लिए विजन डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए और इसे अपनाया। पिछले साल पदभार संभालने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की यह पहली भारत की आधिकारिक यात्रा है। इन्होंने 1 साल पहले पद तब संभाला था जब आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उनके पूर्ववर्ती गोटबाया राजपक्षे को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब बात करते हैं श्रीलंका और भारत के बीच हस्ताक्षरित विजन डॉक्यूमेंट के बारे में। दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी के लिए यह एक दृष्टिपत्र अर्थात विजन डॉक्यूमेंट है। यह विजन है दोनों देशों के लोगों के बीच समुद्री, वायु, ऊर्जा और लोगों के आपसी संबंध को मजबूती देने का। यह विजन है पर्यटन, विद्युत, व्यापार, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में आपसी सहयोग को गति देने का। यह विजन है श्रीलंका के प्रति भारत की दीर्घावधि प्रतिबद्धता का। यह विजन डॉक्यूमेंट 5 स्तंभों पर आधारित है अर्थात समुद्री कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी, ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी, व्यापार, आर्थिक, वित्तीय कनेक्टिविटी तथा लोगों से लोगों की कनेक्टिविटी। सबसे पहले इसमें हम समुद्री कनेक्टिविटी के अंतर्गत क्षेत्रीय रसद तथा शिपिंग को मजबूत करने पर जोर होगा। समुद्री बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स के विकास में सहयोग को बढ़ावा देना होगा। भारत के नागपट्टनम और श्रीलंका के काके शंथुराई और राटोडम से तलाई मन्नार के बीच समुद्री तट सेवाओं के लिए समुद्री जहाज सेवाओं को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की बात कही गई है। हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र के लिए चेन्नई और कोलंबो के बीच उड़ानों के विस्तार के अलावा चेन्नई, त्रियोमाली, वट्टिकलोआ और श्रीलंका के अन्य गंतव्यों के बीच कनेक्टिविटी का उल्लेख किया गया है। ऊर्जा और बिजली कनेक्टिविटी के लिए दोनों पक्ष उच्च क्षमता वाले पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इस दस्तावेज में सेमपुर ऊर्जा परियोजना और एलएनजी बुनियादी ढांचे पर बनी सहमति के कार्यान्वयन में तेजी लाने और ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में सहयोग की बात कही गई है। दोनों देश भारत के दक्षिण से श्रीलंका तक पेट्रोलियम पाइपलाइन पर भी काम करेंगे। श्रीलंका के अपस्ट्रीम पेट्रोलियम क्षेत्र को विकसित करने के लिए श्रीलंका के अपतटीय बेसिनों में हाइड्रोकार्बन की पारस्परिक रूप से सहमत संयुक्त खोज और उत्पादन पर काम करेंगे। व्यापार, आर्थिक और वित्तीय कनेक्टिविटी के अंतर्गत दस्तावेज के अनुसार विभिन्न पहलुओं, समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय चर्चा होगी, जिसके माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाया जा सकता है। दोनों देश नए और प्राथमिकता वाले क्षेत्र में निवेश को व्यापक रूप से बढ़ाने के उद्देश्य और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर भी चर्चा करेंगे। दोनों देश व्यवसायों तथा आम लोगों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान, भारतीय रुपये को मुद्रा के रूप में नामित करने के निर्णय से आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध मजबूत बनेगा। लोगों से लोगों के बीच कनेक्टिविटी के अंतर्गत दोनों देश पर्यटन को बढ़ाने के लिए भारत के बौद्ध सर्किट और रामायण सर्किट के साथ साथ श्रीलंका में बौद्ध, हिंदू और अन्य धार्मिक पूजा के प्राचीन स्थानों को लोकप्रिय बनाने पर भी योजना पर विचार बनाया जा रहा है। आइए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्यों को समझते हैं। प्रधानमंत्री विजन डॉक्यूमेंट को रखते हुए भारत श्रीलंका के संबंधों की बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा, हमारे संबंध हमारी सभ्यताओं की तरह ही प्राचीन हैं और व्यापक भी। भारत की पड़ोसी देश पहले की नीति और सागर विजन दोनों में श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। हमारा मानना है कि भारत और श्रीलंका के सुरक्षा हित और विकास एक दूसरे से जुड़े हैं और इसलिए यह आवश्यक है कि हम एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम। प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में मछुआरों का मुद्दा, श्रीलंका में तमिल की आकांक्षाओं, समानता, न्याय और शांति के लिए पुनर्निर्माण, 13वें संशोधन जो 3 दशक पुराना श्रीलंकाई कानून है जिसमें 9 प्रांतों को सत्ता सौंपने का वादा किया गया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, पर अपनी बात श्रीलंका के राष्ट्रपति के सामने रखी। अंत में प्रधानमंत्री ने कहा, यह वर्ष हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए विशेष महत्व रखता है। हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साथ ही भारतीय मूल का तमिल समुदाय श्रीलंका में अपने आगमन के 200 वर्ष पूरे कर रहा है। उन्होंने कहा, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इस अवसर पर श्रीलंका के भारतीय मूल के तमिल नागरिकों के लिए 75 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी। इसके साथ साथ भारत श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में भी विकास कार्यक्रमों में योगदान देगा। अंत में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध श्रीलंका न केवल भारत के हित में है बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के हित में है। श्रीलंका के लोगों को इस संघर्ष की घड़ी में भारत के लोग उनके साथ हैं। आज के ऑडियो आर्टिकल में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी समसामयिक मुद्दों के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।